कहानी की शुरुआत में एक खतरनाक समुद्री तूफान इन लोगों की नाव को तबाह कर देता है। लहरें उन्हें बहाकर एक अनजान बीच पर ले आती है, जहां एक शॉकिंग ट्विस्ट उनका इंतजार कर रहा था। डैरिल हिम्मत करके उठता है और अपनी दोस्त कैरोल को ढूंढता है, जो अभी अभी होश में आई थी। लेकिन कैरोल की हालत कुछ ठीक नहीं थी और उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। लगता है किसी चीज से टकराने की वजह से उसके सिर में गहरी चोट लग गई थी। डैरिल भागकर बोट के केबिन में अपने तीसरे साथी जूलियन को चेक करने जाता है, पर वहाँ कोई नहीं था। दूसरी तरफ कैरोल जैसे ही आसपास देखने के लिए उठती है, उसे समंदर किनारे एक परछाई दिखती है। वो परछाई किसी और की नहीं बल्कि उनके गायब हुए दोस्त जूलियन की ही थी। लेकिन जैसे ही वो जूलियन को आवाज देती है, कहानी में एक खतरनाक ट्विस्ट आता है। जूलियन अब एक खतरनाक ज़ॉम्बी में बदल चुका था। वो धीरे धीरे कैरोल की तरफ बढ़ने लगता है। खुद को बचाने के लिए कैरोल पास पड़ी एक लकड़ी उठाकर उस पर जोर से हमला करती है, पर वो इतनी कमजोर थी उसके हमले का कोई फायदा नहीं हुआ और वो खुद ही जमीन पर गिर जाती है। वो बड़ी मुश्किल से अपने हाथ से ज़ॉम्बी का मुंह रोकती है ताकि वो उसे काट ना पाए। लेकिन तभी बिल्कुल सही टाइम पर डैरिल वहाँ पहुंच जाता है और उस ज़ॉम्बी को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। अपने ही दोस्त जूलियन की लाश देखकर दोनों का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। उन्हें पछतावा होता है कि उनकी वजह से एक भले इंसान को इस अनजान जगह पर मरना पड़ा। अब डैरिल बस इतना ही कर सकता था कि उसकी बॉडी को समंदर में बहा दे ताकि वो घर लौट जाए। रात में डैरिल पास की एक टूटी जगह में एक टेम्परेरी शेल्टर बना लेता है। बोट से मिले सामान की वजह से उनका सर्वाइवल तो हो सकता था, पर कैरोल की हालत बिगड़ रही थी। डैरिल जब चेक करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। कैरोल की गर्दन में लोहे का एक टुकड़ा धंसा हुआ था। इसी वजह से उसे तेज बुखार था और जख्म में खतरनाक इन्फेक्शन फैल रहा था। डैरिल को जल्द से जल्द इस घाव को साफ करना था, लेकिन ये काम उसकी सोच से ज्यादा मुश्किल था। सबसे पहले स्टेप में उसे सड़ चुके मांस को काटकर अलग करना था। दूसरा स्टेप था शराब से उस गहरे जख्म को पूरी तरह डिसइंफेक्ट करना, और तीसरे स्टेप में उसे बड़ी सावधानी से उस लोहे के टुकड़े को बाहर निकालना था। प्रोसेस बहुत दर्दनाक था, लेकिन डैरिल जैसे तैसे उसे बाहर निकाल ही लेता है। लेकिन प्रोफेशनल बैंडेज के बिना अगर इन्फेक्शन दोबारा फैला तो कैरोल की जान भी जा सकती थी। लेकिन क्या ये जुगाड़ कैरोल की जान बचा पाएगा? ये टेंशन अभी खत्म भी नहीं हुई थी। तभी डैरिल को पास के जंगल से कुछ अजीब सी आहट सुनाई देती है। उसने देखा कि घोड़ों पर सवार कुछ अजीबोगरीब लोग उनकी तरफ ही बत रहे थे। ये देखकर डैरिल का चेहरा उतर जाता है और वो फौरन वापस जाकर आग बुझा देता है। वो जल्दी से पर्दा नीचे गिराता है और किसी भी हमले के लिए अपना क्रॉसबो तैयार कर लेता है। इन लोगों ने सिर पर जानवरों की खोपड़ियां पहनी थी और वो देखने में बहुत ही खतरनाक लग रहे थे। अंदर कैरोल बुखार में तप रही थी और उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। डैरिल उसे शांत रहने का इशारा करता है क्योंकि बाहर एक बड़ा खतरा मौजूद था। लेकिन सवाल ये था कि आखिर ये लोग कौन थे और इस सुनसान जगह पर क्या कर रहे थे? किस्मत से उन लोगों की नजर डैरिल और कैरोल पर नहीं पड़ती है और वो सिर्फ नाव की तलाशी लेते हैं। डैरिल छिपकर बेबसी से सब कुछ देखता रहता है क्योंकि वो कुछ भी करने की सिचुएशन में नहीं।